मैं निजामाबाद नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आरएसएस वहां मजबूत होना, कामयाब होना। तो कल तक जो कामारेड्डी में बैठकर वीडियोस बना रहे थे और लोग जाकर उनसे इजहार ताजियत कर रहे थे कि केसीआर उनको हराने को आया, वहां जम कर दी निजामाबाद में। वायनाड इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर 35% मुस्लिम वोट दलाई राहुल गांधी को। कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई वोटर बचा है तो मुसलमान बचा है। बार बार ये कांग्रेसी बोलते दारुसलाम गोशा महल में ले लड़ रहे। अरे भाई, तुम्हारे परदादा की सीट, तुम्हारी दादी की सीट, तुम्हारे वालिद की सीट, तुम उसको नहीं बचा पाए। मैं निजामाबाद नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आरएसएस वहां मजबूत होना, कामयाब होना। जैसा हम नहीं लड़े तो कल तक जो कामारेड्डी में बैठकर वीडियोस बना रहे थे और लोग जाकर उनसे इजहार ताजियत कर रहे थे कि केसीआर उनको हराने को आया, वहां जम कर दी निजामाबाद में। और कोई नहीं बोल रहा कि निजामाबाद क्यों लड़ रहे जाके आप। आपके लड़ने से बीजेपी को फायदा हो सकता वहां पे। तो माशाअल्लाह से आप समझदार हैं। ये उसका जवाब मेरा यही है। और हम 9 लड़े, इसलिए लड़े क्योंकि हमारे को हमारी पार्टी के मफाद में फैसला लेना है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं अपनी तकारीर में कहा हूं कि निजामाबाद अर्बन पे भी हम लड़ना चाहते थे, पार्टी के लोग करीमनगर टाउन में भी लड़ना चाहते थे, महबूबनगर टाउन में भी लड़ना चाहते थे, मुशीराबाद में भी लड़ना चाहते थे। ऐसे बहुत से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, मगर फैसला जब लिया गया तो ये फैसला लिया गया। आप सुन लीजिए। आप चाह रहे कि मैं जाके लड़ूं अमेठी? आप चाह रहे? नहीं, आप चाह रहे मैं अमेठी जाऊं? सुनो, आप सुनो। नहीं, दूल्हे भाई नहीं गए तो हार गए, समझे ना आप। हम नहीं गए तो अमेठी हार गए। अब गए तो कितना रोएंगे, सोच लो आप। नहीं गए तो स्मृति ईरानी उनको हरा दी। अपने बाबा दादा की सीट बार बार ये कांग्रेसी बोलते दारुसलाम गोशा महल में ले लड़ रहे। अरे भाई, तुम्हारे परदादा की सीट, तुम्हारी दादी की सीट, तुम्हारे वालिद की सीट, तुम उसको नहीं बचा पाए। और हम नहीं गए तो अमेठी हार गए। वायनाड इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर 35% मुस्लिम वोट दलाई राहुल गांधी को, इसीलिए जीते। ये असल भारत की सियासत की हकीकत ये है। और इसी मैं जो प्रूफ करना चाह रहा था, आप प्रूफ कर दिए उस बात को कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई वोटर बचा है तो मुसलमान बचा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि एमआईएम पार्टी एक लीडरशिप की जो बात कर रही है, माइनॉरिटीज की एम्पावरमेंट की, वो उनसे परेशान होते हैं। तो मैं बोला भाई मेरे को इख्तियार है, आप लड़ो आके, कौन रोक रहा आपको? मेरे खिलाफ कोई भी लड़ सकता, उनके खिलाफ कोई भी लड़ सकता। इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है ना जमहूरियत में। आप नहीं करे, कोई करे, मेरे को पढ़ा सो हूं कि राहुल गांधी ये बोले कि आवर डोर्स फॉर एमआईएम पार्टी एंड केसीआर आर क्लोज्ड। अरे ठीक है भाई, क्लोज है तो क्लोज है। मेरे को अल्लाह का दरवाजा खुला है, जनता का दरवाजा खुला है। वी आर डोर्स आर क्लोज टू देम। अरे भाई, आई एम द स्काइज विल नॉट फॉल ऑन मी इफ समवन क्लोजेस अ डोर। आई बिलीव इन द ऑलमाइटी। इफ वन डोर इज क्लोज, थाउजेंड्स विल ओपन फॉर मी। उन्होंने खुद बोले, मैं नहीं बोला ये, हमारे को नहीं होना। ठीक है भाई, नहीं होना तो नहीं होना, क्या करने का है मेरे को क्या पेट में दर्द होता नहीं आए तो। मगर बीजेपी से कौन लड़ रहे? बीजेपी से तो हम ही लड़ रहे ना सर। किसकी गाड़ी पे गोलियां चल रही, किसके एनकाउंटर के नाम पे गोली मार रहे, कौन कन्विक्टेड हथकड़ी में प्रिजनर है उसको आप मार दे रहे, गोश्त के नाम पे देश के लिए खतरा, अज़ां खतरा हो गई। सब तो हम ही तो नुकसान उठा रहे ना। आप क्या नुकसान उठा रहे? आपका क्या नुकसान है बताओ? आपको कुछ नुकसान नहीं है। माई एग्जिस्टेंस इज बीइंग क्वेश्चन्ड बाय ऑल दीज डिवाइसिव फोर्सेस। आपका तो कोई नुकसान ही नहीं है, आपको तो कोई पूछना ही नहीं है, कुछ नहीं है आपको। आप खाली बस सरमनाइज करते रहते। तो उन्होंने खुद बोल दिए। मगर हम बीजेपी से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। 2024 में भी बिल्कुल खिलाफ लड़ेंगे बीजेपी। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? देखिए, जब जीएचएमसी का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी कितने सीट जीती? 2। एमआईएम 44।
क्यों भाई, क्या हुआ था जब आपको, क्यों लड़े बीजेपी से आप? अमित शाह के कैंपेन करे मेरे खिलाफ, योगी आदित्यनाथ 6 घंटे फिरे, पूरे यूनियन मिनिस्टर्स कैंपेन करे, हम वी हेल्ड ऑन। और इनफैक्ट हमारे पास राजमोहन कॉर्पोरेटर पुराना पुल का 4 टाइम जीता उन्हें, अमित शाह कैंपेन करे तब भी जीत गया उन्हें। हम तो लड़ रहे बीजेपी से, आपकी वजह से बीजेपी जीत रही, बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस, अगर राहुल, एक मिनट ठहरिए, राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 2019 में, आपकी स्ट्रेंथ 50 पे आ गई ना। मैं 3 सीट लड़ा, मगर पूरा गुस्सा राहुल गांधी को नहीं बोल सकते, मेरे पे निकालते कांग्रेसी है। भाई, यू आर द प्रेसिडेंट, यू लॉस्ट टू नरेंद्र मोदी ट्वाइस, नॉट वंस। You are responsible for Mr. Modi becoming the Prime Minister of the country, not we, the Muslims or Asaduddin Owaisi. अगर आप CSDS का डेटा पढ़ेंगे सर, दिल्ली का CSDS एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डेटा दिए कि 6% या 7% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला, 14 में भी 19 में भी, मगर कटिंग अक्रॉस ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटीज वोट बढ़ गया बीजेपी को। तो इसमें मेरे को कैसा ब्लेम करते आप फॉर बीजेपीज विक्ट्री इन 2014 एंड 19? तो उनको रोको जाके, आप जो वोट दे रहे बीजेपी को उनको समझाओ आप, मगर नहीं, आप असदुद्दीन ओवैसी को गाली देंगे, हमारे को क्या क्या एडजेक्टिव्स है, क्या क्या चॉइसेस वर्ड्स है आप बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलिए आप। लुक एट द हिपोक्रेसी ऑफ कांग्रेस पार्टी। Kamalnath in Madhya Pradesh says that Rajiv Gandhi was the one who laid the road for the demolition of Babri Masjid and construction of Ram Temple. He opened the locks, बोल दिए, उसका मतलब वही निकलता। बिल्कुल सही बात है, वो झूठ नहीं है। शिलान्यास तो बूटा सिंह साहब की है। यू शेयर पावर विद उद्धव ठाकरे, शिवसेना, वो सेक्युलर हो गई। And the tragedy is that Uddhav Thackeray, as the Chief Minister in Maharashtra Assembly, stands up. On his right side is Ashok Rao Chauhan. On his left side is Ajit Pawar, was still in that alliance. And he says that, yes, we are proud, we Shiv Sainiks demolished Babri Masjid. And not a utter of protest was shown by Congress or by NCP. ये सेकुलरिज्म है आपका? आप बताइए, कैसा सेकुलरिज्म है बताइए? आप शिवसेना के साथ पावर शेयर करें आप, तो आप ये मत समझ, देखिए उर्दू में कहावत है, बिल्ली जब दूध पीती समझती दुनिया नहीं देख रही। हम देख रहे हैं आपका ये क्रॉस ऑपोर्चुनिज्म है। यू आर नॉट कमिटेड इन दिस फाइट अगेंस्ट फाशिज्म एंड कम्युनलिज्म। मैं अगर 10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। क्या बात है भाई, क्यों? ये कानून एमसीसी ईसीआई का जो आप खुद परमिशन आरओ दे रहा है, और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते आप। क्या करना फिर हम? लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके नहीं। आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया, ये क्या है? क्या है बोलिए आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए, एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो, टाइम हो गया, ये क्या है? क्या है ये कैसा बिहेवियर है बताइए आप खुद बताइए। मैं अगर ये 10:01 हो गया तो आपको पूरा राइट है, 5 मिनट है भी मेरे को, और 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है। एक स्पीकर के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट रहता बहुत। आप 5 मिनट पहले बोले बंद करो, टाइम हो गया, बंद करो, टाइम हो गया। और ईसीआई के कैमराज है, आप कैमराज से पूछो ना, जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं वहां पे, ईसीआई कैमराज हमारे को फॉलो करते, पदयात्रा करे तो फॉलो करते, पुलिस का कैमरा फॉलो करता। अब तो पुलिस वाले फोटोआं लेके चेक करते कि इसमें इनके खिलाफ कुछ केसेस है क्या, देख लो। आप 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते। तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से, इंक्वायरी करिए आप, क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले? उन्होंने हमारे डाइस पे चढ़ के क्यों बोले बंद करो, टाइम हो गया बोल के? परमिशन का कॉपी है मेरे, मैं दे सकता हूं आप लोगों को, मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे बोल के। आप मेरे को बंद करो कैसा बोलेंगे भाई? परमिशन है तो बोलूंगा ना, मैं 10 बजे तक बोलूंगा मैं,
या 9 बजे तक, जो भी टाइम है, मेरा टाइम था, आप बंद कर दो बोल रहे। अच्छा, और एक चीज, अगर मैं किसी पुलिस वाले की तारीफ करा तो उसका ट्रांसफर करते नहीं करते? बोलिए मेरे को आप, इफ आई प्रेज अ पुलिस ऑफिसर, विल ही बी ट्रांसफर्ड और नॉट? यस, मिस्टर यादव वॉज देयर। आप सोचिए, मेरे कने कई वीडियोस है जो हमारे अपोनेंट्स तारीफ कर रहे पुलिस वालों की, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आ गए, अब ऐसा करेंगे, प्रेस कर रहे हैं उनको। उसको क्या बोलेंगे आप लोग चला रहे नहीं उसको, आपका कुछ है क्या कनेक्शन? बोलो आप। If Asauddin Owaisi says Mr. Majid is the one of the finest DCPs of let us say whatever zone it is, within few hours Majid will be thrown out. आप बोलिए ये क्या हो रहा है फिर? ये हमारे को परमिशन है 10 बजे तक, अगर हम 10:01 पे करें, हम बोले कैसा तुम रोकते? हमारे परमिशन है, बोल तो आप उसको आप बना दी हेडलाइन। कोई बात ही नहीं है ना ये। अगर आप वायलेशन कर रहे, 10:01 हो रहा, यस वी हैव वायलेटेड द एमसीसी एंड वी आर ओपन टू एक्शन। अब मैं बोल रहा हूं भाई मेरा टाइम है, तुम कहीं को जाओ तुम यहां से, तो आप उसको बोलेंगे अरे नहीं गलत कर दिए। आप दिए परमिशन मेरे को 10 बजे तक दिए, अब आप लोग मसाला बना के चला रहे उसको, आप लोग पूरा अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा थे, अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा थे। करो भाई आप, अब आपका पेट भरना है, आपके चैनलों का टीआरपी है, मेरे नाम से होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। चलिए कभी किसी के काम पे तो आगे हम लोग